लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और माई सेल्फ प्रोफेसर D.N. पांडे। इट मीन्स माई नेम इज प्रोफेसर D.N. पांडे। अंडरस्टूड? तो मेरा एक छोटा सा क्यूट चैनल पांडे क्लासेस है। मेरा एक छोटा सा क्यूट चैनल क्या है? पांडे क्लासेस है। और उस पांडे क्लासेस के तहत मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके तक जो है वीडियो जो है बिना रुकावट के, बिना ऑब्स्टैकल के पहुंचता रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, फिजिक्स के टॉपिक पर आते हैं। और वह फिजिक्स के टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, पतले लेंस से होकर अपवर्तन। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था गोलीय सतह से अपवर्तन। तो गोलीय सतह से अपवर्तन में मैं बताया था फार्मूला होती है गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए। गोलीय सतह से अपवर्तन का फार्मूला मैं बताया था μ2/v माइनस μ1/q इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये गोलीय सतह से अपवर्तन का फार्मूला होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, पूछा जाए कि गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र क्या होती है? व्हाट इज फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस? व्हाट इज फार्मूला रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस? तो आप क्या जवाब देंगे? आपका क्या आंसर होगा? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्लियर? अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक जो हो चुका है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। और उस स्फेरिकल सरफेसेस में कॉन्केव सरफेस था और कन्वेक्स सरफेस था। अवतल सतह और उत्तल सतह के लिए ये बताया गया था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब हम आज का जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम या थ्रू थिन लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस एंड थिन लेंस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, ये थिन लेंस पतले लेंस से होकर अपवर्तन। तो माय डियर स्टूडेंट, पतले लेंस से होकर अपवर्तन। तो पतला लेंस यानी जो लेंस है वह बिल्कुल पतला है। लेंस जो है बिल्कुल पतला है। जब लेंस पतला होगा तो उसकी मोटाई जो है नगण्य होगी। उसकी मोटाई क्या होगी? नगण्य होगी। कोई भी चीज यदि कहा जाए कि पतला है, पतला का अर्थ क्या होता है? उसकी मोटाई नगण्य होना, यानी मोटाई बहुत कम होना। क्लियर? तो इसमें प्रूफ करना है या प्रूफ दैट 1/8 इक्वल टू μ - 1
1 upon r1 minus 1 upon r2, clear? 1 upon f equal to mu1 mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 1 by f प्रूफ दैट करनी है माय डियर स्टूडेंट। क्या सिद्ध करनी है? प्रूफ दैट करनी है 1 upon f 1 by f equal to mu minus 1 1 बटे r1 minus 1 बटे r2। क्या प्रूफ करनी है? 1 बटे f equal to mu minus 1 बटे r1 minus 1 बटे r2। तो पतले लेंस के लिए ये तो इसके लिए पतला लेंस बनाएंगे। इसके लिए क्या बनाएंगे? एक पतला लेंस। ये सपोज दैट पतला लेंस हो जाएगा। सपोज दैट ये क्या हो जाएगा? पतला लेंस। ये पतला लेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पतला लेंस। AB क्या है? एक पतला लेंस है। AB क्या है? एक पतला लेंस है। इसमें दो सतह है APB और ACB। तो माय डियर स्टूडेंट, here looking and try to understand, try to understand, here looking and try to understand। या इधर देखेंगे ध्यान से, इधर देखेंगे ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ये लेंस जो है कितना पतला है, कितना पतला है कि इसके मोटाई को क्या माना गया है? T माना गया है। इसके मोटाई को क्या माना गया है? T। इसके मोटाई को क्या माना गया है? T। चलिए एक बार लाफिंग करिए। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना मेरे बात को? ये AB क्या है? एक पतला लेंस है। AB क्या है? एक पतला लेंस। जैसे एक पतला आदमी होता है, समझ रहे हैं? एक पतला आदमी होता है तो पतले आदमी को कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर में मांस वगैरह नहीं है क्या? क्या खाता है? ठीक है। तो उसी तरह से ये लेंस जो है बिल्कुल पतला है, लेकिन इसमें दो सतह है। क्या है? दो सरफेस है। जैसे पतले कोई भी आदमी कितना भी पतला क्यों न हो, उसमें भी दो सरफेस होगा। क्या होगा? दो सरफेस होगा। ये जो है एक आगे वाला और एक पीछे वाला, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। तो उसी तरह से इसमें भी दो सरफेस है। एक सरफेस APB है, APB, दूसरा ACB। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। APB सतह के रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 मान लेंगे। APB सतह के रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या मान लेंगे? R1। और ACB सतह के रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या मान लेंगे? R2। और इसके बाद इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर इसके मुख्य अक्ष पर, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, वो ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ से वो ऑब्जेक्ट को रखा, वो वस्तु को रखा। तो यहाँ से चली कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से चलिए और एक यहाँ से चलिए। माने इस ऑब्जेक्ट से दो किरण निकलती है। इस ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है? दो किरण निकलती है एक साथ। तब प्रतिबिंब का बनता है। इमेज का फॉर्मेशन कब होती है? जब दो रे ऑफ लाइट निकलती है। जब दो रे ऑफ लाइट निकलती है तभी इमेज का क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। इमेज तभी बनेगा जब दो रे ऑफ लाइट निकले। तो ये जो है माय डियर स्टूडेंट, हियर लुकिंग, तो यहाँ
ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पे उस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है, एक इधर अभिलंबवत आपतित होती है, ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है और दूसरा तिरछे रूप में आपतित होती है। और तिरछे रूप में जब आपतित होती है तो इसको आगे की ओर बढ़ाया जाता है, आगे की ओर बढ़ाया जाता है और ये रे ऑफ लाइट इधर अपवर्तित होती है इस साइड में। कल बताया गया था, पिछले क्लास में बताया गया था कि जो रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मली आपतित होती है वो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, जिसे सीधे जो है आपतित होती है तो इसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। और तिरछे रूप में आपतित होती है, तिरछे रूप में क्या होती है, आपतित होती है तो इधर की ओर अपवर्तित होती है। अब जो है सपोज दैट यहाँ आई है और इसको पीछे की ओर बढ़ाया गया, अब क्योंकि ये रे ऑफ लाइट दोनों मिलेगी नहीं, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, ये दोनों किरण इस मीडियम में मिलने वाली नहीं है, तो इस मीडियम में मिलने वाली नहीं है तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या करेंगे, इस रे ऑफ लाइट को भी पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाएंगे, है ना, यहाँ से इसको पीछे बढ़ाएंगे, चलिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो है आई डैश बिंदु पर आकर मिलेगी और वो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। ये आकर रे ऑफ लाइट जो है ऐसे आई, पीछे के बढ़ाया गया, इसको जो है ये जो है इधर जो जा रही थी उसको क्या किया गया, पीछे के बढ़ाया गया, पीछे के बढ़ाने पर आई बिंदु पर आकर आई डैश बिंदु पर आकर मिली और आई डैश बिंदु पर वो ऑब्जेक्ट का क्या बनाई, प्रतिबिंब बनाई। क्लियर। अब जो है क्या हुआ, ये जो है ओ का जो प्रतिबिंब बना, ओ का जो इमेज बना आई डैश, ओ का जो इमेज बना आई डैश एसी की सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, एसी की सतह के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ये आई डैश जो प्रतिबिंब बना वह किसका प्रतिबिंब है, एपीवी सतह का प्रतिबिंब है, वो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है। अब आई डैश जो प्रतिबिंब बना एसीबी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एसीबी के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का काम करेगा और वस्तु का काम करेगा तो यहाँ से ये किरणें जो है आगे की ओर चलेगी, आगे की ओर चलेगी और ऐसे माने इस पर आपतित होगी, इस पर क्या होगी, आपतित होगी, है ना, इस पर आपतित होगी। क्लियर। यहाँ से इसको मिलाते हैं, ऐसे यहाँ से वो आपतित हुई है, अब देखिए ये जो है यहाँ आपतित हुई और यहाँ तक आई। क्लियर। यहाँ तक आई लेकिन ये रे ऑफ लाइट है और ये मिलेगी नहीं तो इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर डटे लाइन से क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है और डटे लाइन से बढ़ाने के बाद आई डैश पर आकर मिलेगी और उस ऑब्जेक्ट का एपीवी सतह द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा। अब जब आई डैश प्रतिबिंब बन जाएगा तो एसीबी सतह के लिए वस्तु का काम करेगी और यहाँ से रे ऑफ लाइट लगता की जा रही है और ऐसे जो है क्या हो रही है, आपको आपतित हो रही है, ऐसे आपको आपतित हो रही है ना। और फिर ये किरण जो है, ये किरण और ये किरण इस मीडियम में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आई डैश का इमेज बनेगा, यहीं पर बन जाएगा आई डबल डैश पर। क्लियर। तो आई डबल डैश पर प्रतिबिंब बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा, ये कोई किरण सपोज दैट हो गया, कोई किरण ये डी की ओर क्या हुई, अपवर्तित हुई, तो क्या देखा आपने यही देखा कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, पतला लेंस है और इस बने पतला लेंस इतना पतला है कि उसकी मोटाई क्या है, बिल्कुल कम है, उसकी मोटाई क्या है, बिल्कुल कम है। यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी की अपेक्षा इसको नगण्य माना जा सकता है पतले लेंस की मोटाई को। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर को एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, प्रिंसिपल एक्सिस पर को एक क्या रखी गई है, ऑब्जेक्ट रखी गई है और वो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलती है, रे क्या निकलती है,
से अपवर्तित होती है, एक ही सतह से अपवर्तित होती है और उस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो आई डैश बिंदु पर मिलती है और वो ऑब्जेक्ट का आई डैश पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आई डैश जो प्रतिबिंब बना एसी की सतह के लिए वस्तु का काम किया और जब वस्तु का काम किया तो आई डैश का प्रतिबिंब एसी की सतह द्वारा आई डबल डैश पर बना, ये भी आभासी प्रतिबिंब होगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसको फिगर बनाएंगे जल्दी से, इसको फिगर बनाएंगे जल्दी से, क्लियर। और हमको क्या प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट, क्या प्रूव करनी है 1/a इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 1/r1 माइनस 1/r2 1/a इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। पतले लेंथ से होकर अपवर्तन में शिफ्ट करना है कि 1/a जो होगा म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 के क्या होगा इक्वल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, माना कि AB एक पतला लेंस है, 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 AB एक पतला लेंस है जिसमें दो सतह APB तथा ACB है, माना कि AB एक पतला लेंस है जिसमें दो सतह APB और ACB है, APB तथा ACB है, APB तथा ACB है। APB सतह की त्रिज्या R1 तथा APB सतह की त्रिज्या R1 तथा ACB सतह की त्रिज्या APB सतह की त्रिज्या R1 तथा ACB सतह की त्रिज्या R2 है। APB सतह की त्रिज्या क्या R1 है और ACB सतह की त्रिज्या क्या है R2 है, क्लियर। और इसकी मोटाई जो है पतले लेंस की मोटाई CC इक्वल टू T है। पतले लेंस की मोटाई PC इक्वल टू क्या है T है। पतले लेंस की मोटाई PC इक्वल टू क्या है T है। लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर को एक ऑब्जेक्ट रखी गई है लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर को एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। ऑब्जेक्ट मींस वस्तु रखी गई है। को एक ऑब्जेक्ट रखी गई है। वो ऑब्जेक्ट से दो किरण निकलती है यानी वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरण
तो माय डियर स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरण वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरण एपीबी सतह पर आपतित होती है एपीबी सतह पर आपतित होती है। वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली किरण एपीबी सतह पर आपतित होती है और इससे अपवर्तित होने वाली किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। ठीक है, इससे अपवर्तित होने वाली किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। तो आई डैश पर मिलती है और क्या करती है? आई डैश पर मिलती है और एपीबी सतह द्वारा वो ऑब्जेक्ट का आई डैश पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का आई डैश पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? तो एपीबी सतह द्वारा वो ऑब्जेक्ट का आई डैश पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब लिख सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो ऑब्जेक्ट का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या बताया कि एपीबी सतह द्वारा वो ऑब्जेक्ट का आई डैश पर प्रतिबिंब बनता है, एबी डैश। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या सिद्ध करना है? 1/8 इक्वल टू न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्या सिद्ध करनी है? 1/8 इक्वल टू क्या सिद्ध करनी है? न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, एपीबी सतह से ना ये जो दूरी होगी, पीओ की जो दूरी होगी, वो पर क्या रखी गई है? ऑब्जेक्ट रखी गई है। वो पर क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है। यानी सपोज दैट ये क्या है? एपीबी सतह है और एपीबी सतह से कुछ दूरी पर ओ है। तो ओ पर क्या रखी गई है? ऑब्जेक्ट रखी गई है। इसलिए ये जो है पीओ क्या होगा? ऑब्जेक्ट की दूरी होगी। इट मींस वस्तु की दूरी होगी। और ये वस्तु दूरी का साइन जो है निगेटिव होगा या पॉजिटिव? ये वस्तु दूरी निगेटिव होगी। वस्तु दूरी क्या होगी? निगेटिव। यानी पीओ जो होगा, पीओ वस्तु दूरी, पीओ क्या होगा? किसके लिए वस्तु दूरी? एपीबी सतह के लिए वस्तु दूरी। एपीबी सतह के लिए वस्तु दूरी पीओ क्या होगा? वस्तु दूरी। पीओ क्या होगा? वस्तु दूरी। पीओ क्या होगा? पीओ
वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्यू जो है वस्तु दूरी होगा, ये हो गया माइनस क्यू, माइनस यू। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब का मान कहा आई डैश पर, पी आई डैश, ये प्रतिबिंब दूरी होगा, ये क्या होगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा v डैश, इसको v डैश मानेंगे, v नहीं v डैश माइनस v डैश। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी इसकी, वक्रता त्रिज्या माइनस r1, एपीबी सतह के वक्रता त्रिज्या, एपीबी सतह के वक्रता त्रिज्या, एपीबी सतह के वक्रता त्रिज्या माइनस r1, वक्रता त्रिज्या जहां पर भी हो, यहां से यहां हो या कहीं हो, तो वक्रता त्रिज्या जो भी होगी इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी होगा वो क्या होगा माइनस r1 होगा, क्या होगा माइनस r1 होगा। अब वस्तु चूंकि हवा में रखी गई है, वस्तु कहां पर रखी गई है हवा में, एयर में, तो वस्तु को जब एयर में रखते हैं तो उसका अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है। वस्तु कहां पर है, वस्तु हवा में है, पहला माध्यम हवा, वस्तु हवा में है, वस्तु हवा में है, इसलिए पहले माध्यम, ये पहला माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम, कांच दूसरा माध्यम होगा, लेंस क्या होगा दूसरा माध्यम। तो वस्तु हवा में है, वस्तु कहां पर है माय डियर स्टूडेंट, वस्तु हवा में है, हवा का अपवर्तनांक क्या होता है 1 होता है। तो ये दो अपवर्तनांक है, एक v1 है एक v2 है, यहां v1 इक्वल टू वस्तु हवा में है, अतः v1 इक्वल टू 1 होगा, v1 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। और दूसरा माध्यम ये कांच के पदार्थ, प्रकाश की किरणें हवा से चलकर कहां जाती है कांच में जाती है, तो दूसरा माध्यम कांच होगा, दूसरा माध्यम क्या होगा कांच, लेंस के अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम लेंस के अपवर्तनांक म्यू2 को म्यू मान लें, म्यू2 को म्यू, v1 इक्वल टू 1 हुआ, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 इक्वल टू म्यू, क्यों क्योंकि हमको इस फार्मूला को गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट वस्तु दूरी क्या हो गया माइनस यू, प्रतिबिंब दूरी माइनस v डैश, वक्रता त्रिज्या माइनस r1, वस्तु हवा में है, इसलिए वस्तु हवा में है, वस्तु जब हवा में होती है तो उसका अपवर्तनांक v1 इक्वल टू 1 होता है। दूसरा माध्यम लेंस के अपवर्तनांक v2 इक्वल टू क्या होगा, v2 इक्वल टू क्या होगा म्यू होगा, दूसरा माध्यम लेंस है और लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा, लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा v2 इक्वल टू म्यू होगा। दूसरा माध्यम क्या है लेंस है और लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा v2 इक्वल टू क्या होगा, v2 इक्वल टू क्या होगा म्यू होगा। और इन सभी चीजों को, इन सभी वैल्यू को गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखेंगे। इन सभी वैल्यू को वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, इन सभी के वैल्यू को गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखने पर, इन सभी के वैल्यू को गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखने पर, तो माय डियर स्टूडेंट इन सभी के वैल्यू को गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखिए। इन सभी के वैल्यू को गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखने पर, इन सभी के वैल्यू को, इन सभी के वैल्यू को गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र में रखने पर, माय डियर स्टूडेंट मैं लिखा था गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, ये गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा q इक्वल टू म्यू2 इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, म्यू2 बटे v माइनस म्यू1 बटे q इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का
बटे v माइनस μ1 बटे u माइनस μ1 बटे u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो माय डियर स्टूडेंट इसी सूत्र में लिखना है ना, इन सभी के वैल्यू को इसी सूत्र में लिखना है। तो चलिए μ2 इक्वल टू क्या है, यहाँ μ2 का क्या है, μ2 का क्या है μ का, μ2 के जगह लिखेंगे μ2 के जगह μ अपॉन, चलिए v है प्रतिबिंब दूरी, यहाँ प्रतिबिंब दूरी क्या है माइनस v डैश माइनस, चलिए v1 क्या है, v1 क्या है 1 है, v1 के जगह 1 अपॉन, चलिए ये जो है u क्या है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या है यहाँ माइनस u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 कितना है μ2 क्या है μ माइनस μ1 क्या है, μ1 कितना है, μ1 है 1 अपॉन वक्र का त्रिज्या क्या है, वक्र का त्रिज्या यहाँ r है, यहाँ वक्र का त्रिज्या क्या होगी माइनस r1। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस कॉमन हो गया μ अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा μ माइनस 1 अपॉन r1। क्लियर, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस जो है कॉमन हो गया, इसमें ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। क्लियर, तो ये कैंसिल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया यहाँ μ बटे v डैश माइनस 1 बटा u इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन r1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब चलिए माय डियर स्टूडेंट अभी दूसरा सतह बाकी है। मैंने बताया था कि जो i डैश है, i डैश है ये सीधी सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, है ना, i डैश ACB सतह के लिए, ठीक है, ये i डैश ACB सतह के लिए वस्तु का काम करता है। हाँ APB हो गया ना, ACB होगा, है ना, i डैश ACB सतह के लिए क्या करेगा, हाँ i डैश ACB सतह के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, i डैश ACB सतह के लिए APB और ACB दो सतह था, y डैश ACB सतह के लिए वस्तु का काम करता है, और ACB सतह द्वारा i डैश का i डबल डैश पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्लियर, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए जब प्रतिबिंब बन गया तो इसकी वस्तु दूरी C से i डैश होगा, C से क्या होगा i डैश, i डैश इक्वल टू i डैश से P की दूरी v डैश है, अब P से C की दूरी T है, तो ये सब निगेटिव होगा क्योंकि ये सीधी सतह के इधर की दूरी है, तो ये जो है निगेटिव क्या हो जाएगा pi डैश प्लस pc प्लस pc, ये ci डैश ये वस्तु दूरी हुआ माइनस ये v डैश है, pi डैश क्या
v डैश क्या है, बहुत ज्यादा है, इसे v डैश में t को जोड़ा जाएगा तो ये v रह जाएगा, v पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, v डैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा लेंस की मोटाई t है ना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, किसके रेस्पेक्ट में, v डैश के सापेक्ष, v डैश के सापेक्ष यहाँ लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव नोटेड दिस पॉइंट, आप सभी ने नोट कर लिया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन। लेट अस मूव ऑन। तो ये यहाँ लेंस की मोटाई, लेंस की मोटाई t, लेंस की मोटाई t pi डैश के सापेक्ष, pi डैश के सापेक्ष बहुत कम होती है, t डैश के लेंस की मोटाई t pi डैश के सापेक्ष बहुत कम होती है। अतः pi डैश के सापेक्ष t को नगण्य माना जा सकता है, क्लियर, नगण्य माना जा सकता है। अतः ci डैश इक्वल टू माइनस v डैश प्लस 0, t जो है v डैश के रेस्पेक्ट में 0 है, इसे ci डैश इक्वल टू माइनस v डैश माइनस v डैश, ci डैश इक्वल टू माइनस v डैश, ci डैश इक्वल टू क्या होगा, ci डैश इक्वल टू माइनस v डैश, ci डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v डैश के सीधा लिखा जाएगा, वस्तु दूरी क्या लिखा जाएगा, माइनस v डैश। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी pi डबल डैश, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, pi डबल डैश, प्रतिबिंब दूरी pi डबल डैश, ci डबल डैश को भी मान लेंगे, ci डबल डैश को माइनस v, प्रतिबिंब दूरी और ci डबल डैश को लास्ट में v मान लेंगे। अब देखिए प्रकाश की किरणें लेंस में तो चल गई, ये प्रकाश की किरणें जब यहाँ पहुंची, लेंस में पहुंची, लेंस से होकर कहाँ रही है, तो कहने का था कि ये जो है पहला माध्यम था, वस्तु हवा में थी, वस्तु हवा में थी, वस्तु हवा में थी, तो वस्तु हवा में थी, अब प्रतिबिंब जो है i डैश पर है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ जाती है, पहले कांच में आती है, और कांच में आने के बाद जो है, कांच में आने के बाद फिर हवा में आती है, तो यहाँ पहला माध्यम होगा कांच, पहला माध्यम क्या होगा, कांच, क्योंकि यहाँ से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें कहाँ आती है, कांच में आती है, तो यहाँ पहला माध्यम होगा, पहला माध्यम, यहाँ पहला माध्यम लेंस, पहला माध्यम लेंस का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तन v1 मान लेंगे, v1 इक्वल टू म्यू, लेंस का अपवर्तन हम माने थे क्या, म्यू, ठीक है, लेंस के अपवर्तन माने थे म्यू, हवा का अपवर्तन क्या माने थे 1, तो यहाँ पहला माध्यम लेंस का काम करता है, जब पहला माध्यम लेंस का अपवर्तन v1 इक्वल टू क्या, म्यू, और दूसरा माध्यम हवा, प्रकाश की किरणें लेंस से चलकर हवा में आती है, प्रकाश की किरणें कहां से चलकर, लेंस से चलकर हवा में आती है ना, लेंस से दूसरा माध्यम के लिए सीधी सतह के लिए यहां से प्रकाश की किरणें गई यहां है, इसके बाद लौट रही है, पहला माध्यम क्या होगा, लेंस, दूसरा माध्यम क्या होगा, हवा, तो ये जो है v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, दूसरा माध्यम हवा का अपवर्तन μ2 इक्वल टू 1, हवा का अपवर्तन कितना होता है 1, तो μ2 इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, और इन सभी
सभी भाइयों को गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखने पर, तो चलिए गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र में रखेंगे। µ2 के जगह क्या रखेंगे? µ2 के जगह यहाँ देखिए क्या रखा गया है। µ2 के जगह क्या रखा गया है? µ2 के जगह 1 हो जाएगा 1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी क्या है? यहाँ v है, यहाँ भी प्रतिबिंब दूरी क्या है? v है, लेकिन माइनस v माइनस µ1 इक्वल टू क्या है? µ1 इक्वल टू क्या है? µ अपॉन µ1 इक्वल टू क्या है? µ अपॉन वस्तु दूरी क्या है? वस्तु दूरी जो है v माइनस v डैश है। वस्तु दूरी क्या है? माइनस v डैश इक्वल टू, चलिए µ2 के जगह 1 माइनस µ2 के जगह क्या? µ2 के जगह क्या? 1 µ1 के जगह क्या? µ अपॉन है ना, ये रेडियस क्या हो गया? माइनस r2 r के जगह क्या हो जाएगा? माइनस r2, तो वो माइनस 1 बटा v माइनस µ अपॉन माइनस v डैश इक्वल टू 1 माइनस µ अपॉन माइनस r2, माइनस निगेटिव कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 1 बटा v माइनस 1 बटा µ अपॉन v डैश इक्वल टू माइनस कॉमन 1 माइनस µ अपॉन r2 क्लियर। तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा? क्लियर। 1 बटा v माइनस µ बटा v डैश इक्वल टू 1 माइनस µ अपॉन r2, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1 बटा v माइनस 1 बटा µ बटा v डैश इक्वल टू 1 माइनस µ अपॉन r2, ये दूसरा समीकरण। ये 1 बटा v माइनस µ बटा v डैश इक्वल टू 1 माइनस µ अपॉन r2, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। अब इसका काम समाप्त हो गया फिगर का। अब चलिए समीकरण 1 कितना था? समीकरण 1 क्या था? 1 बटा v डैश 1 बटा µ बटा v डैश माइनस 1 बटा u प्लस, ये समीकरण 2 है, 1 बटा v माइनस µ बटा v डैश इक्वल टू µ माइनस 1 बटे r1, ये पहला समीकरण µ माइनस 1 बटे r1, ये हो जाएगा 1 माइनस µ अपॉन r2, ये r2 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट µ बटा v डैश प्लस है µ बटा v डैश क्या है? माइनस है, ये पहला इक्वेशन µ बटा v डैश माइनस 1 बटा u प्लस 1 बटा v माइनस µ बटा v डैश, ये µ बटा v डैश क्या है? प्लस है, और µ बटा v डैश माइनस है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 1 बटा v माइनस 1 बटा u इक्वल टू इसमें µ माइनस 1 अपॉन r1, और ये माइनस कॉमन निकाल देंगे, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ µ पहले हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा अपॉन r2 हो जाएगा। अब इस माइनस में प्लस से गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा 1 बटा v माइनस 1 बटा u इक्वल टू µ माइनस 1 अपॉन r1 माइनस, ये प्लस में माइनस गुणा करेंगे माइनस µ माइनस 1 है ना, µ माइनस 1 अपॉन r2, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि वस्तु को कहां रखा जाए? अनंत पर रखा जाए। वस्तु को कहां पर रखा जाए? अनंत पर रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, यानी u इक्वल टू इंफिनिटी, देन v इक्वल टू f। वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे इंफिनिटी, तो देन v इक्वल टू f हो जाएगा, तो यहां रखेंगे है ना, 1 बटा v के जगह 1 बटा a माइनस 1 बटा e के जगह इंफिनिटी इक्वल टू, दोनों में µ माइनस 1 कॉमन है, µ माइनस 1 कॉमन,
ये यहाँ बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन 1/r2। क्लियर? ये अब जो है 1/1 में 1/∞ को माइनस करेंगे, 1/∞ मींस 0, तो 1/1 क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1/8 इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/8 इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर आफ्टर दिस। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो आपने क्या देखा, 1/8 इक्वल टू b माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 प्रूफ हो गया। u इक्वल टू कहां रखे, इन्फिनिटी पर वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब बन गया फोकस दूरी पर। याद रखेंगे इस स्थिति में वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। 1/v है ना, v के जगह 1/s माइनस 1/u 1/∞ इक्वल टू म्यू माइनस 1 दोनों में है कॉमन। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ जो है पहला इक्वेशन था, ये पहला इक्वेशन आप देखेंगे लिखा हुआ पहला इक्वेशन म्यू बटा v डैश माइनस 1/u पहला इक्वेशन। इसमें दूसरा इक्वेशन पार्ट किया गया 1/v माइनस म्यू बटा v डैश पार्ट किया गया है, और ये म्यू माइनस 1 अपॉन r1 पहला इक्वेशन था, इसमें दूसरा इक्वेशन को ऐड किया गया 1 माइनस म्यू बटा r2 को। क्लियर? तो ये 1/v हो गया माइनस 1/u हो गया, तो ये म्यू माइनस 1 अपॉन r1 प्लस ये 1 माइनस म्यू है, इसमें कॉमन ले लिया गया माइनस, क्या ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया। तो 1 माइनस म्यू में कॉमन ले जाएगा माइनस, तो म्यू माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू नहीं निकल म्यू माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। और इस तरह से ये प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। ये निगेटिव हो गया, और इस तरह से u इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इक्वल टू s। ऑलराइट, तो 1 बटा इन प्लेस ऑफ 1/v इन प्लेस ऑफ 1/v v के जगह क्या रखेंगे, v के जगह ये रखेंगे 1/8 माइनस 1/u इन्फिनिटी, और ये म्यू माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है 1/r1 माइनस 1/r2। देयरफॉर 1 में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे 0, देयरफॉर बचेगा 1/8 इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जरूर। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जरूर। तो आज मैं फिजिक्स में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर। तो सभी स्टूडेंट को क्या थैंक यू, गुड बाय। 50 मिनट बताने में लगा, इतना समझाना पड़ा।